देश को बचाना है तो किसी ऐसे बेवकूफ आदमी के हाथ को हवाले नहीं किया जा सकता है। सीधा सीधा आप आरोप लगा रहे हैं कि वो बेवकूफ। आरोप नहीं है, मैं इस बात को आपके इस पॉडकास्ट में जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मुझे लगता है के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। पार्टी के फैसलों में को शामिल नहीं किया गया, मुझे निष्कासित किया गया है। उस पाप की सजा पार्टी सदियों तक भोगेगी। तो फिर उनको क्यों आप दोष देते हैं? किसी देश को, किसी राष्ट्र को किसी ऐसे बेवकूफ आदमी के हाथ को हवाले नहीं किया जा सकता है जो अपने नौकरों की सलाह पर चलता हो। अभी भी जैसे 2-4 शब्द आपने ऐसे कहे, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी कहा कि मुंह में बवासीर हो गया है। इस तरह की भाषा एक संत के मुंह से सुनना क्या उचित लगता है? नहीं, बेवकूफ को बेवकूफ कहना कोई पाप है, गधे को गधा कहना गलत है। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? वो तो इमला बोलते हैं। वो अगर अपनी सलामती चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी से बाहर करे जो एक धर्म को टारगेट करके बोल रहा है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि नरेंद्र मोदी जबरदस्ती देश के प्रधानमंत्री हैं। राजनीति गंदी हुई है क्योंकि नेता गंदे हो गए। मेरे सामने किसी महिला की साड़ी को उतार के उसे नंगा करते हुए देखना, नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट विद श्वेता और आज का एपिसोड बेहद खास है। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो राजनीति हो या आध्यात्म, दोनों पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। शब्दों में धार है, सोच में साफगोई है और बोलने का अंदाज लाजवाब है। कभी कांग्रेस के वफादार रहे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करते नजर आते हैं। स्वागत है श्री कल्की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का। आपका स्वागत है आचार्य जी। धन्यवाद श्वेता जी। नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके समक्ष बैठी हूँ और जहन में तमाम सवालात हैं। जो एक शख्स लंबा अरसा गुजारता है एक पार्टी के साथ, मतलब डिकेड्स, उसके बाद दिल ऐसा टूटता है कि दे दनादन, मतलब राहुल गांधी जी के खिलाफ तो बोलने से आप कोई मौका नहीं छोड़ते। अभी थोड़ी देर पहले हम जब शुरू कर रहे थे पॉडकास्ट, उससे पहले भी आप कुछ कह रहे थे, तो आखिर क्यों? देखिए श्वेता जी, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ और ना मैं किसी के समर्थन में हूँ। मैं कल भी सत्य के साथ था, मैं आज भी सच के साथ हूँ। और मुझे लगता है कि मैं सच के साथ जब नहीं रहूँगा तो मैं शायद जी भी नहीं पाऊँगा। और मेरा कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बयान, कोई भी बात, अगर आपको लगता है कि मैंने कल कुछ और कहा, आज कुछ और कह रहा हूँ, तो आप मुझे चैलेंज कर सकती हैं। कर सकती हूँ? एब्सोल्युटली, यू कैन। बट मैंने जो कहा और जो मैंने किया, वो मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे किया। मतलब आपकी सोच में बदलाव आया या बदलाव कहाँ आया? क्योंकि जो शख्स जब कांग्रेस का वफादार होता है और प्रियंका गांधी के सलाहकार के तौर पर बिल्कुल गाइडेंस दे रहा होता है, एक मेंटोर होता है, हाँ, वो शख्स जब जैसे ही दल से अलग होता है वो नरेंद्र मोदी के गुणगान करने लगता है, जो कहता है कि नहीं मोदी जी की दहशत है, जो कहता है योगी तो एक सिरफिरा माफिया है। वो शख्स अब भाजपा के समर्थन खुल के करता है, बेबाकी से करता है। देखिए, पहली बात ये आपने कहा कि जो शख्स कांग्रेस का वफादार नहीं थे आप वफादार, तो सवाल ये है कि मैंने कांग्रेस से गद्दारी कहाँ की? अगर आप कहते हैं वफादार तो फिर दूसरी बात आएगी ना, बेवफा। उसका दूसरा पहलू तो बेवफाई है, दूसरा पहलू तो गद्दारी है। मैंने नहीं की। मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि जब देश की नई संसद का उद्घाटन हो रहा था तो मैंने कहा कि भाई ये भाजपा की संसद नहीं है, भारत की संसद है, इसका विरोध मत करो। तो क्या ये कांग्रेस से गद्दारी है? दूसरा मैंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता का जो चुनाव है उसे लड़ने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है ये एक अलग विषय है, लेकिन वो नहीं है। तो अगर कांग्रेस को बचाना है, अगर कांग्रेस को ताकतवर करना है, तो फिर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चेहरा प्रियंका गांधी का है। तो क्या ये कांग्रेस के खिलाफ
या कांग्रेस से गद्दारी कही जाएगी। तीसरी बात मैंने कही कि राजस्थान में अशोक गहलोत अब बूढ़े हो चुके हैं और एक वहाँ डायनेमिक लीडर है सचिन पायलट, उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दो। तो ये भी कांग्रेस के हित की बात थी। क्या ये कांग्रेस से गद्दारी है? और जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का फैसला आ गया और राम मंदिर बन के तैयार हुआ, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराओ मत, राम के न्योते को मत ठुकराओ, क्योंकि आप राम से मत लड़ो, आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। मैंने कहा राम भारत की आत्मा है, भाजपा से लड़के जीता जा सकता है, भारत से लड़के नहीं जीता जा सकता। तो क्या ये सारे बयान और सारी बात और सारे सुझाव, सारे विचार क्या कांग्रेस के ये हित में हैं या हित में थे या कांग्रेस के खिलाफ थे? नहीं, ये जो आपने फैसला लिया कांग्रेस से तो मेरे ऊपर अगर ये इल्जाम लगाया जाता है कि मैंने कांग्रेस से बेवफाई की, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कांग्रेस से बेवफाई की। मैंने कांग्रेस को ताकत देने के लिए जो मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने वो सुझाव रखे और वो फिर जनता ने प्रूव किए। मान लिया आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, आपकी राय को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो क्या हम माने कि जब हम किसी दल में होते हैं और हमारी राय ना मानी जाए तो हम उस दल के विरोध में चले जाएं? श्वेता जी, मैं महाभारत में कृष्ण की भूमिका में और अर्जुन की भूमिका में कोई रखे ना रखे, मुझे कोई विदुर की भूमिका में भी ना रखे, लेकिन मैं ना तो शकुनी बन सकता था और ना मैं भीष्म पितामह बन सकता था, ना मैं वो पांडवों की उस दुर्दशा से गुजर सकता था कि मेरे सामने किसी महिला की साड़ी को उतार के उसे नंगा करते हुए देखना और मैं चुप रहूं। तो कांग्रेस की जो बर्बादी हो रही थी, मैं जिस पार्टी में हूं, मैं जिस घर में हूं, उस घर को घुन लग जाए, उस घर को दीमक लग जाए, उस घर की दीवारें ढहनी शुरू हो जाए और मैं चुप रहूं, तो कांग्रेस की जो बर्बादी हो रही थी मैं उसे देख नहीं पा रहा था। इसका बीज कब पड़ा मन में? मतलब जब मन में एक आप कह लीजिए ये आने लगा खटास, तो बीज कब कब पड़ा? दास्तान तो लंबी है, लेकिन जब धारा 370 को हटाया गया तो मैं पहला व्यक्ति था जिसने 370 को हटाए जाने के फैसले का स्वागत किया। इसका मतलब आप भाजपा के हर फैसले का स्वागत कर रहे थे? नो, मैंने भाजपा के फैसले का स्वागत नहीं किया, मैंने भारत के फैसले का स्वागत किया, क्योंकि धारा 370 से भारत को कोई लाभ ही नहीं था। भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए ये जरूरी था कि धारा 370 से कश्मीर अलग, एक संविधान, एक निशान, एक हिंदुस्तान, तो सब इसमें अलग अलग क्यों होना चाहिए? नंबर एक, मेरा मानना ये है। दूसरी बात यह है कि मैं पहला व्यक्ति था जिसने उस फैसले का समर्थन किया। तो भारत का प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री भाजपा का नहीं होता, कोई भी प्रधानमंत्री किसी दल का नेता होता है, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो क्या कहा जाता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी? नहीं, प्राइम मिनिस्टर, नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑफ कोर्स, लेकिन वो एक दूसरे दल का ही नेता होता है। और जब आप दूसरे दल के लिए गए फैसला प्रधानमंत्री अकेले तो नहीं लेते, वो कैबिनेट लेती है। पूरी कैबिनेट जब ये फैसला ले तो हम उसको क्या कहें? आप कहीं ना कहीं तो समर्थन दे रहे हैं ना सत्ताधारी पार्टी को। देखिए, जब कभी ऐसे मोड़ आते हैं तो उसमें फैसला कौन लेता है, फैसला किसके नाम पे लिया जाता है? तो अगर देश का प्रधानमंत्री ये फैसला लेता है कि 370 को हटाया जाएगा, हटाया दिया गया है, और देश के अंदर भारत का गृह मंत्री ओपनली ये बात जब प्रस्ताव रखा गया संसद में तो उसका विरोध भी किया, कुछ ने कंडीशनल विरोध किया, लेकिन देश की जनता ने, मैक्सिमम देश की जनता ने उसका समर्थन किया। तो वो फैसला भाजपा का नहीं माना जाएगा, वो फैसला भारत का था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने लिया, तो मैंने उसका समर्थन किया। जब मैंने उसका समर्थन किया तो मेरे बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने समर्थन किया।
और फिर उस फैसले का समर्थन करने वाले कांग्रेस के अंदर बहुत लोग हैं, जिन लोगों ने छोड़ दिया कांग्रेस को। नहीं, जो आज भी हैं, आज भी हैं। आप अकेले में पूछिए उन नेताओं से, उन सभी नेताओं से जिनकी रगों में कांग्रेस है, कि धारा 370 का हटाए जाने का फैसला क्या सही है या गलत है। तो वो कैमरे के सामने तो कहेंगे कि हाँ साहब, अगर मगर लेकिन बट परंतु किंतु करेंगे, लेकिन कैमरे के अलग अलग तो कहेंगे कि नहीं साहब ये तो बिल्कुल ठीक है। और आप किसी कांग्रेस के नेता से कहिए, आप राहुल गांधी जी से कहिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने चुनौती दी है, मेरा चैलेंज है राहुल गांधी जी को, और चैलेंज ये है कि वो कहें, देश की जनता के सामने कहें कि यदि कभी हमारी सरकार बनी तो हम 370 को वापस लाएंगे। कहें, ये झगड़े का कारण है कि आप कहते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। मतलब आपको कांग्रेस से नाराजगी नहीं, राहुल गांधी से नाराजगी? नहीं, राहुल गांधी से भी नाराजगी नहीं, राहुल गांधी के फैसलों से, राहुल गांधी की हरकतों से। क्या हरकत है वो? सबसे क्योंकि सिर्फ वो टी शर्ट पहन के घूमते हैं इसलिए मतलब श्वेता जी, वो टी शर्ट पहने या ना पहने, वो बनियान भी ना पहने, मुझे इससे क्या। तो फिर वो नंगे होके घूमे, मुझे इससे क्या। कोई रोक सकता है? भारत स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है। तो उनकी कौन सी हरकत? लेकिन आप देश के नेता बनना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर रोज हमले करते हैं, तो भारत की भावनाओं को समझने की कोशिश तो करो। भारत की जनता चाहती क्या है? नरेंद्र मोदी जबरदस्ती देश के प्रधानमंत्री नहीं है, 3 बार देश की जनता ने उन्हें चुना है। तो देश की जनता के इस मैंडेट का सम्मान करना चाहिए। तो आप पूरे देश में घूमते हैं, हाँ, टी शर्ट पहन के, हाँ, और डोले दिखाते हुए घूमते हैं, हाँ, तो आप किसी अखाड़े के पहलवान बनने के लिए तो ये गुण चाहिए, ये विशेषताएं होनी चाहिए। लेकिन आप संसद को भी अखाड़ा बनाना चाहते हैं। देश की जनता देश के नेता के रूप में किसे स्वीकार करे, किसे ना स्वीकार करे, ये तो देश की जनता के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी इन हरकतों को देश की जनता स्वीकार करती तो 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, फिर 2019 में ना होते, फिर 2024 में ना होते। तो आप अंतरात्मा से भाजपाई हैं या कांग्रेसी? मैं भारतीय हूँ। नहीं, इतने वक्त आपने गुजारा कांग्रेस में, तो कांग्रेस को इन एंड आउट आप जानते हैं। मैं भारतीय हूँ। कांग्रेस ने बहुत अच्छे अच्छे फैसले किए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के जो अच्छे फैसले, मैं उनका समर्थन करता हूँ। और जब मैं कांग्रेस में था तो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे फैसलों का समर्थन करता था। अच्छा। और हमेशा करूँगा। लेकिन कांग्रेस के जो गुनाह हैं, जो कांग्रेस पार्टी के पाप हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करूँगा। 370 धारा को लगाना, कश्मीर को अलग रखना, 370 जब हटाई गई उसका विरोध करना, ये देश के खिलाफ है। लेकिन ये याद आपको किस 370 को लगाना, ये पहले ये बातें याद क्यों नहीं आई? जब 370 हटाने पर एब्रोगेशन के बाद आपके जहन में ये बात आई कि नहीं, ये तो भाजपा सरकार ने सही किया, मोदी जी ने सही किया? नहीं, तो जब कोई घटना होती है उसी पे तो अपनी प्रतिक्रिया दी जाएगी। आ बैल मुझे मार, मैं बेमतलब कहता 370 क्यों कांग्रेस ने, नेहरू जी ने लगाई, मतलब ये तो बेतुकी बात हुई ना। जब 370 को हटाया गया तो मैं कांग्रेस में था। मैं प्रियंका गांधी जी के पॉलिटिकल एडवाइजर्स के मैं एक था और ऑफिशियल था। तो आपने उनसे कहा? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य था, इलेक्टेड सदस्य था। और अभी भी मुझे निष्कासित किया गया है। एआईसीसी का जो मेंबर इलेक्ट होता है उसको रद्द नहीं किया जा सकता ऐसे, वो संवैधानिक व्यवस्था है। कांग्रेस के भीतर का जो संविधान है वो उसको अलाउ नहीं करता है। लेकिन मुझे निष्कासन स्वीकार है। मेरा निष्कासन क्यों हुआ? मेरा गुनाह क्या था? क्या अयोध्या जाना मेरा गुनाह था? लेकिन जब पार्टी ने ये फैसला लिया कि नहीं, हमें नहीं जाना है, तो पार्टी के विरोध जाना तो पार्टी का फैसला गलत था, ये तो मैंने कहा। पार्टी का फैसला गलत था, क्योंकि राम का विरोध करना, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराना, ये तो आत्मघाती कदम था। और उसकी सजा, उस पाप की सजा कांग्रेस पार्टी सदियों तक भोगेगी।
क्योंकि कोई भी अच्छा काम, उसका जो फल है, उसका श्रेय वो पुण्य के रूप में फलित होता है यदि आप कोई जीवन में अच्छा कर्म करते हैं। और यदि गलत फैसला लेते हैं तो उसकी सजा भी आपको भोगनी पड़ती है। अच्छा, क्या अंतर महसूस करते हैं आप? जब पहले आप सुखी थे कांग्रेस के साथ, वो कांग्रेस और आज की कांग्रेस में क्या अंतर महसूस करते हैं? वो कांग्रेस नेताओं की कांग्रेस थी, ये कांग्रेस राहुल गांधी के नौकरों की कांग्रेस है। इसे राहुल गांधी नहीं चला रहे, राहुल गांधी के नौकर चला रहे हैं। कौन आते हैं वो नौकरों जितने में? भी बड़े बड़े नेता कांग्रेस में हैं, आप एक का नाम लीजिएगा, एक का नाम नहीं, लीजिएगा। जो आप चौकड़ी की बात करते हैं उसमें ज्यादातर जो बहुत क्लोज थे, जैसे जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट तो खैर अब भी आप रहने दीजिए, लेकिन ज्यादातर लोग तो अलग हो गए। ये कभी चौकड़ी के मेंबर नहीं रहे थे, ये राहुल गांधी जी को अपना दोस्त मानते थे बस। फैसले ये नहीं करते थे, बहुत क्लोज थे। अगर ये फैसले करने वालों में से होते तो ज्योतिरादित्य सिंधिया चीफ मिनिस्टर बनते। अगर ये फैसले करने वाले होते तो सचिन पायलट उसी समय चीफ मिनिस्टर बनते, जबकि राजस्थान के अंदर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय सचिन पायलट थे। मैं तो स्टार प्रचारक रहा हूं राजस्थान में 2018 के चुनाव में, मध्य प्रदेश में भी रहा हूं। तो सवाल है, ये फैसला लेने वाले नहीं थे, फैसला लेने वाले लोग कौन है? कौन है? फैसला जो लेते आप हैं, तो अच्छे से जानते हैं आचार्य जी, आप बताइए कौन है वो? मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी के फैसले राहुल गांधी जी नहीं लेते, राहुल गांधी के नौकर लेते तो हैं। फिर उनको क्यों आप दोष देते हैं? क्योंकि किसी देश को, किसी राष्ट्र को किसी ऐसे बेवकूफ आदमी के हाथों हवाले नहीं किया जा सकता है जो अपने नौकरों की सलाह पे चलता हो। सीधा सीधा आप आरोप लगा रहे हैं कि वो बेवकूफ है। आरोप नहीं है, मेरा अनुभव है। मतलब उनमें फैसले लेने की कुवत नहीं है या दक्षता नहीं है? उनमें दक्षता है, कुवत है, साहस है, लेकिन गलत फैसले लेने का। तो आप वो बताइए ना। देश के हित में सही फैसला नहीं लेते हैं। भारत के बाहर जाकर के भारत को बदनाम करना क्या सही फैसला है? आप पब्लिकली मंच से ये कहना कि हम हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं, क्या ये पार्टी के हित में फैसला है? आप बताइए मुझे। जहां भारत जोड़ो के नाम पे यात्रा हो रही हो, वहां भारत को तोड़ने वालों से मीटिंग करना क्या ऐसा ही फैसला है? भारत जोड़ो यात्रा कैसे गलत हो गया? क्योंकि भाव गलत था, नीयत ठीक नहीं थी। क्या एक बहुत बड़ा इवेंट मैनेजमेंट किया गया। जैसे अभी वोट अधिकार यात्रा है, तो क्या सोचते हैं आप? ये भी ड्रामा है, नौटंकी है। अरे बिहार चुनाव अगर वोटों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और राहुल गांधी या जो समर्थन वाली पार्टियां हैं अगर वो यात्रा कर रही हैं, इसमें कैसे नीयत गलत है? अच्छा, 2024 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर 30-35 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ, तब तो बड़े ढोल पीट रहे थे आप। तब कहते कि चुनाव आयोग चोर है, इसने हमें चोरी से जिताया है। तब क्यों नहीं कहा? तेलंगाना में जब आपकी सरकार बनी तब क्यों नहीं कहा इलेक्शन कमीशन चोर है? हिमाचल प्रदेश में जब सरकार बनी तब क्यों नहीं कहा इलेक्शन कमीशन चोर है? आप कहते कि नहीं, हमें नहीं स्वीकार है ये जीत, ये इलेक्शन कमीशन चोर है। जिस इलेक्शन कमीशन को आप चोर बता रहे हैं, बिहार में आप यात्रा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन चोर है। जिस इलेक्शन कमीशन को आप चोर कह रहे हैं, बेईमान कह रहे हैं, इसी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी हुए सर्टिफिकेट से आपकी तेलंगाना में सरकार चल रही है, कर्नाटक में सरकार चल रही है, हिमाचल प्रदेश में सरकार चल रही है। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसी इलेक्शन कमीशन के सर्टिफिकेट के आधार पर हैं। तो आप जब एक तरफ कहते हैं कि आप जीत गए तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, ईमानदार है। आप हार गए तो इलेक्शन कमीशन चोर है। तो बिहार में आपको हारने की आशंका है तो आप पहले से शोर मचा रहे हैं इलेक्शन कमीशन चोर है। हाँ, कोई क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, हो सकती है, टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है, वो हो सकती है, 10-20 वोट इधर उधर हो सकते हैं, हो जाता है। हाँ, हो जाता है, हमारे घर में भी हो जाता है। हम कागज़ तैयार करते हैं तभी तो उसको सेव करते हैं। हम मोबाइल में डाटा सेव क्यों करते हैं? हमसे भूल हो सकती है, मानवीय भूल हो सकती है, टेक्निकली भूल हो सकती है। लेकिन उसको ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन 140 करोड़ लोगों का देश है, ये इसके अंदर इतनी बड़ी ताकतवर डेमोक्रेसी है, इसको आप चोर बता रहे हैं,
हैं? जब सुप्रीम कोर्ट आपके मर्जी के मुताबिक चलता है तो सर्वोच्च न्यायालय अच्छा हो जाता है, वरना न्याय मर जाता है। जब आप जीत जाते हैं तो लोकतंत्र जिंदा हो गया। नहीं, जैसे हम देखें, और जब आप हार गए तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। जैसे हम रोज लोकतंत्र की हत्या करते हो आप, रोज लोकतंत्र को जिंदा करते हो आप। शर्म नहीं आती आपको? मतलब आपको लगता क्या है वाहियात और बेहूदी बातें करते हैं आप देश के नेता बनना चाहते हैं? हाँ? आप देश की संवैधानिक संस्थाओं को मार के, उन्हें बदनाम करके, उन्हें जलील करके आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? अमेरिका जाते हैं तो देश की बुराई करते हैं, लंदन जाते हैं देश की बुराई करते हैं। मतलब कहीं तो कोई आपका कहीं तो कोई मर्यादा हो। देश के भीतर आप मोदी को गाली दो, चलेगा। पार्लियामेंट के भीतर भी मोदी को गाली दो, चलो चलेगा। देश के बाहर तो मोदी को गाली मत दो भाई। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर नरेंद्र मोदी आपकी पार्टी के किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमपी को भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश भेजते हैं तो आप उस मेंबर पार्लियामेंट को बिल्कुल जलील कर देते हैं। शशि थरूर की हालत क्या है? दुनिया भर में डेमोक्रेसी की बात करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हो, पार्टी के भीतर डेमोक्रेसी है क्या? शशि थरूर का गुनाह यह है कि वो चुनाव लड़ लिया आपके कैंडिडेट के खिलाफ, है? या वो चले गए डेलीगेशन में? नहीं, डेलीगेशन में गए, भारत की सरकार ने कहा तो क्या उनको नहीं जाना चाहिए? भारत का पक्ष रखने गए, उन्होंने वहां जाके ये कहा कि भाजपा को वोट दो। क्या शशि थरूर ने, सलमान खुर्शीद ने या मनीष तिवारी, जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत का पक्ष लेकिन रखने को मनीष भेजा? तिवारी तो उतनी न्यूज में आए नहीं जितने शशि थरूर आए। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मोदी जी के साथ क्लोजनेस दिख रही है उसके कारण वो खबरों में रहे। ये तो मोदी जी के साथ क्लोजनेस किसकी नहीं है? 140 करोड़ लोगों की निकटता नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी किसी एक व्यक्ति के नजदीक नहीं है। और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि वो हर एक भारतवासी के निकट हो। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये, जब मैं श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने के लिए उन्हें आमंत्रित करने गया, वो सहर्ष तैयार हो तो मैं कांग्रेस से निकाला नहीं गया था। जी, मुझे पता है, मैं कांग्रेस में था। तो उनकी विशालता और विराटता इस फैसले से झलकती है। उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि तुम कांग्रेस छोड़ो तब मैं आऊंगा। उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि तुम तो भाजपा को गरियाते हो, रोज टेलीविजन पर बैठ के आप भाजपा की बुराई करते हो, मैं नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा कि आपका भाव पवित्र है, आपका भाव, आपका प्रयोजन वो सनातन के हित में है, राष्ट्र के हित में, मैं आऊंगा। और इन बेवकूफों ने चिट्ठी जारी कर दी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए निकाला जाता है, निष्कासन किया जाता है। मुझे एक बार का निष्कासन नहीं श्वेता जी, 1000 बार का निष्कासन स्वीकार है, लेकिन राम और राष्ट्र पर समझौता स्वीकार नहीं। जब आप निष्कासित हुए उसके बाद आपको अप्रोच किया भाजपा ने कि तुम हमारे तरफ आ जाओ? मुझे तो कोई चिट्ठी आई नहीं। कहीं ना कहीं से कोई संदेश तो आया होगा। मैंने इधर सोचा भी नहीं। मैं श्री कल्की धाम के निर्माण में जुटा हूँ। मेरा प्रयोजन भी ये है, मेरा प्रयास भी ये है, मेरा संकल्प भी ये है, और मेरी प्रार्थना भी ये है कि जल्दी से जल्दी श्री कल्की धाम का भवन बनकर तैयार हो और श्री कल्की धाम का शिलान्यास जिस भव्यता के साथ हुआ उसी दिव्यता के साथ श्री कल्की धाम का उद्घाटन हो। और हमारी सबकी कामना ये है कि जिस तरह से श्री कल्की धाम का शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा हुआ है, श्री कल्की धाम का भव्य उद्घाटन, उसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा हो। अच्छा आचार्य जी, आप शायर तो गजब के हैं और लिखते भी बहुत ही उम्दा हैं, मतलब कोई तोड़ ही नहीं है उसका। तो कुछ कांग्रेस की दयनीय स्थिति पर तो लिखा होगा ना आपने, कुछ गुनगुना ही दीजिए। देखिए, कांग्रेस अब इस हालत में नहीं रह गई है कि उसकी स्थिति पे कुछ लिखा जाए। कुछ तो लिखा होगा। कांग्रेस की स्थिति बड़ी दयनीय है। अब कांग्रेस की स्थिति पे कुछ लिखने का मौका नहीं है, कांग्रेस पर तो रोने का अवसर है। देश में लाखों ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लाखों, जो कांग्रेस के इस स्वरूप को देख के रोते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? एक बार सवाल तो करो, ये पिछले 15 सालों से कांग्रेस लगातार गड्ढे में क्यों जा रही है?
किसके फैसले हैं? नहीं तो जब आप कहते थोड़ी देर को सोचो, आचार्य प्रमोद कृष्णम गलत आदमी है, ठीक है, जितेंद्र प्रसाद गलत आदमी, छोड़ गए, आरपीएन सिंह गलत हैं, अशोक चौहान गलत हैं, है ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह गलत हैं, और ये जो बाकी जो अंदर कांग्रेस के अंदर कुछ हैं ये भी गलत है, मान लो, लेकिन इनमें से एक भी ऐसा नेता नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस के फैसले करता हो। तो कांग्रेस के फैसले 15 सालों से जहां जो कर रहे हैं उनको इस बर्बादी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन हो उल्टा रहा है, जो कांग्रेस के नेता या जो कोटरी फैसले कर रही है, राहुल गांधी फैसले कर रहे हैं, सुनो, जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं। जिनकी वजह से कांग्रेस बर्बाद है, कांग्रेस हार रही है, वही समीक्षा करते हैं कि क्यों हार रहे हैं। नहीं, लेकिन आप जब कहते हैं कि प्रियंका गांधी उनसे कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड है, राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं, तो फिर वो प्रियंका गांधी सामने क्यों नहीं आती? यही तो बड़ा सवाल है। आपने कुछ तो किया होगा ना, आपने तो लगातार कोशिश भी की कि प्रियंका जी सामने आए। मुझे लगता है प्रियंका गांधी के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। उनका जब जब पार्टी ने इस्तेमाल किया, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी के फैसलों में प्रियंका गांधी को शामिल नहीं किया गया। फैसला करके प्रियंका गांधी को बताया गया, प्रियंका गांधी को बताया गया कि अब आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई हैं, चिट्ठी जारी हो गई। प्रियंका गांधी को बताया गया कि अब आप उत्तर प्रदेश के आधे हिस्से की बेवकूफ भी नहीं है कि उनको ये फैसला सुना दिया जाए और वो मान जाए। नहीं, प्रियंका गांधी बेवकूफ नहीं है, लेकिन वो बहन है और एक अच्छी बहन है। प्रियंका गांधी के दो रूप हैं, एक है प्रियंका गांधी नेता के रूप में, एक है प्रियंका गांधी बहन के रूप में, एक और रूप है प्रियंका गांधी बेटी के रूप में। वो एक अच्छी बेटी है, अच्छी बहन है, लेकिन अच्छी नेता बनने के लिए पार्टी को जो करना चाहिए था, पार्टी को जो चेहरा उनका बनाना चाहिए था, वो पार्टी ने नहीं बनाया। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। कभी मैं कोई किताब लिखूंगा तो जरूर उसमें इसका जिक्र करूंगा। कुछ तो बता दीजिए अभी। अभी इतना ही काफी है। कुछ तो राज खुले। नहीं, कोई राज नहीं है, राज कोई नहीं है, लेकिन साजिश है, षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है। तो आपने ये बात और प्रियंका गांधी की जो कोशिश शख्सियत है, प्रियंका जी की जो शख्सियत है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, वो कांग्रेस में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछता है। अगर कोई प्रियंका गांधी का नाम लेगा, उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस हद तक है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि राम मंदिर और श्री कल्की धाम में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाना एक आधार बना मेरे निष्कासन का, लेकिन वजह शायद ये था कि मैंने ये बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कही कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए। तो आपको लगता है कि मोदी जी को बुलाना या भाजपा को सपोर्ट करना अलग अलग मंचों से, वो उतना बड़ा कारण नहीं था जितना ये कारण था कि आप प्रियंका गांधी को सपोर्ट करें? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अलावा किसी ने और प्रियंका गांधी का नाम आगे नहीं बढ़ाया। उदयपुर चिंतन शिविर में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग थी, मैं उसका मेंबर था, तो मैंने उस मीटिंग के भीतर भी कहा था, उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, खड़गे जी थे, सोनिया जी थी, और कमलनाथ जी थे, और शशि थरूर भी थे, गुलाम नबी आज़ाद भी थे उसमें। तो मैंने उसमें ये सवाल उठाया था, जनार्दन द्विवेदी जी थे, मैंने उसमें ये कहा था कि प्रियंका गांधी जी को चेहरा बनाया जाए। तो सोनिया जी का क्या रिएक्शन था? कोई रिएक्शन नहीं था, सब खामोश थे। लेकिन मेरे निष्कासन की बुनियाद उसी दिन पड़ गई थी। अच्छा, अगर ये फैसला राहुल गांधी एंड टीम का था, तो प्रियंका जी को तकलीफ तो हुई होगी आपके निकलने से?
अब इसका जवाब तो प्रियंका गांधी दे सकती हैं। आपसे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई उसके बाद? अब इन बातों में कुछ दम नहीं है। दम नहीं है। बिल्कुल छोड़ सही। आए हम वो गलियां, एक ऐसी आरजू में जो कहीं सुनी ना जाए, एक ऐसी आरजू में जो कहीं सुनी ना जाए, वहां उम्र काट आए जहां सांस ली ना जाए। बहुत ही कुछ भरा हुआ है आपके अंदर, ऐसा मुझे लग रहा है। एक घुटन के माहौल से आप निकले हैं और अभी बेफिक्री की जिंदगी बिता रहे हैं आप। लेकिन जब आप अपने ही नेता को, प्रधानमंत्री को ये कहते हुए सुनते हैं कि मैं तो भगवान का भेजा हुआ मैसेंजर हूँ, आई एम नॉट अ बायोलॉजिकल चाइल्ड, मैं बेसिकली एक दूत हूँ। वहीं पर मैंने कुछ अभी रखा है, बीजेपी नेता राज पुरोहित ने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान विष्णु का 11वां अवतार कहा। कंगना रनौत ने कहा भगवान के अवतार हैं। फिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने प्रधानमंत्री की तारीफ की, कहा अवतार हैं। गिरिराज सिंह ने कहा, कमल पटेल ने कहा, से तमाम नाम है, मैं अभी तो मैं कितने नाम लूँ। जब सब लोग मिलकर ये कहते हैं कि भगवान के अवतार हैं, तो आपको कैसा लगता है? क्योंकि आप तो कल की अवतार के लिए लगे हुए हैं उसी जद्दोजहद में। देखिए, भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमारी आस्था और हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास जब बहुत प्रगाढ़ होता है, बहुत मजबूत होता है, तो फिर हम जहां देखते हैं वहां भगवान का दर्शन होता है। ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जहां देखते हैं और शास्त्रों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारी आस्था के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि भगवान हर युग में आता है, हर युग में आएगा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, सज्जनता की रक्षा के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए, पाप का विनाश करने के लिए मैं हर युग में आता हूँ, आऊँगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भगवान कृष्ण ने कहा है। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो भगवान का अंतिम अवतार श्री कल्कि नारायण के रूप में, श्री कल्कि अवतार कलयुग में भी होगा, और वो भगवान का अंतिम अवतार होगा। और जहां भगवान का अवतार होगा उस स्थान का उल्लेख भी पुराणों में है। ये जो संभल है, इसका नाम मेंशन है, लिखा संभल के एक ग्राम में ये लिखा हुआ, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो संभल के एक गांव में भगवान के अवतार से पहले वहां कल्कि धाम बनना चाहिए। ये हमने 18 वर्ष पहले संकल्प लिया। इस संकल्प को पूरा करने में हमें प्रधानमंत्री जी ने बहुत शक्ति दी। पिछले वर्ष 19 फरवरी को वो आए, उन्होंने श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया। यह है धार्मिक दृष्टिकोण, हमारी आस्था का दृष्टिकोण। अब दूसरा जो आपका सवाल है, आपका सवाल यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अवतारी पुरुष हैं। मैं भी मानता हूं कि उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति इतना लोकप्रिय है, एक व्यक्ति इतना एनर्जेटिक, एक व्यक्ति इतना प्रतिभाशाली, एक व्यक्ति इतना पुरुषार्थी, एक व्यक्ति इतना कर्मयोगी बिना भगवान की कृपा के नहीं हो सकता। तो मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उनके ऊपर कोई विशेष दैवीय कृपा है। अब इसको कोई ये कहे कि साहब नरेंद्र मोदी जी को आप भगवान मान रहे हैं, कोई कहे साहब फलाना कह रहा, ढिमाका कह रहा, तो मैं समझता हूं कि ये सब चीज़ें, इनके शाब्दिक अर्थ और भावार्थ, एक बात का एक जो शाब्दिक अर्थ अगर आप निकालेंगे तो वो दूसरा होगा, उसका भावार्थ निकालेंगे तो पूरी पिक्चर बदल जाएगी। तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भगवान की विशेष अनुकंपा है, उनमें दैवीय शक्ति है। मैं इस बात को आपके इस पॉडकास्ट में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैंने महसूस किया है। और जितने बड़े बड़े फैसले नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए हैं, वो बिना परमात्मा की कृपा के संभव नहीं है।
आने वाले समय में आप कहाँ देखते हैं भाजपा को और कहाँ देखते हैं कांग्रेस को? मुझे लगता है इसका सही उत्तर बिहार में मिलेगा। और मैं ऐसा समझता हूं कि देश की जनता, भारत की जनता जागरूक हो चुकी है। वो किसी के कहे सुने पे वोट नहीं देती है और ना ही किसी को गाली देने पे वोट देती है। भारत का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है, इसको देखते हुए वो 2029 में वोट करेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, यदि नरेंद्र मोदी जी चौथी बार भी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हुए तो निसंदेह भारत की जनता चौथी बार भी उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगी। देखिए, आप इतना समर्थन दे रहे हैं विचारों से, लेकिन आप ही की एक खबर मेरे सामने है कि आपने कहा हिंदू धर्म के ठेकेदार क्यों बनते हैं भाजपा वाले। तो जब आप एक तरफ सवाल उठाते हैं कि हिंदू धर्म के ठेकेदार, और दूसरी तरफ आज उसी सनातन को, उसी हिंदुत्व को कि आप झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो क्या समझे आप, क्या है? पहली बात, हिंदू धर्म का किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जन्म नहीं किया। बीजेपी की उत्पत्ति कब हुई? 1980 में। हिंदू धर्म कब से है? आदिकाल। बात खत्म हो गई। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि हिंदू धर्म हमने पैदा किया, तो मैं उसका समर्थन नहीं करता, आज भी नहीं करता। लेकिन भाजपा ने कब कहा कि हिंदू धर्म हमने पैदा किया? हिंदू धर्म को सशक्त करने के लिए बीजेपी ने कार्य किया। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आप लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं हैं, नहीं तो बीजेपी कहती है कि मैं ठेकेदार हूं। मैंने कल ये बात कही कि कोई भी हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं है। मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं हैं, आप भी हिंदू हैं। भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। क्यों है? क्योंकि सनातन ही एक धर्म है जो भारत में, भारत की भूमि पर जिसका ओरिजिन हुआ। बाकी सारे धर्म बाहर उत्पन्न हुए। किसी की उत्पत्ति यरूशलेम, किसी की अरब, किसी की कहीं, किसी की कहीं। तो सनातन इज ओनली रिलीजन। उसको रिलीजन कहना भी ठीक नहीं है। सनातन एक वास्तविक धर्म है, क्योंकि जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। और सनातन वो धर्म है जो न मिटा है न मिटेगा, क्योंकि हम बाय नेचर सनातन है। जैसे सूरज का धर्म सनातन है, सबको देता है रोशनी। आसमान का धर्म सनातन है, सबको स्पेस उसका खाली है, सबके लिए। धरती का धर्म सनातन है, हवा का धर्म सनातन है, नदियों का धर्म सनातन है। तो जो प्रकृति प्रदत्त है वह सनातन है। इसलिए मैं कहता हूं कि उस सनातन का जो ओरिजिन है वो भारत की भूमि है। तो भारत में पैदा होने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी भी तरीके से पूजा करता हो, वो परमात्मा को गॉड कहता हो, परमात्मा को भगवान कहता हो, परमात्मा को खुदा कहता हो, परमात्मा को अल्लाह कहता हो, परमात्मा को कुछ और नाम से बुलाता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी कारण आप कहते हैं कि पैगंबर मेरे हैं, तुम्हारे भी हैं, वो मेरे भी हैं। डेफिनेटली। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहता मैं मुसलमान हूं और मैं राम को नहीं मानता, तो मैं उसे मुसलमान नहीं मानता। मुसलमान तो राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं, क्योंकि राम किसी एक जाति के लिए नहीं आए, राम किसी एक राज्य के लिए नहीं आए, राम का जीवन किसी एक देश के लिए भी नहीं है। राम संपूर्ण मानवता के हैं। तो यदि हम संपूर्ण मानवता के लिए बात करते हैं, और हमारा शास्त्र कहता है अयम निजय परवेत गणना लघुचेत साम उदार चरित नान्तु वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा एक कुटुंब है, ये हमारा शास्त्र कहता है। विश्व बंधुत्व का उद्घोष किसने किया? हमने किया, आदिकाल में किया। तब तो ना कांग्रेस थी ना भाजपा थी। वसुधैव कुटुंबकम, इसका उद्घोष किसने किया? इसका शंखनाद किसने किया? हमने किया। तब तो कोई पार्टी नहीं थी। लेकिन आप तमाम मंचों से लगातार तो अगर वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा एक कुटुंब है, पूरी वसुधा एक परिवार है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि साहब ये पैगंबर मोहम्मद हमारे नहीं है? और अगर राम सबके हैं,
हैं, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान राम की तरफ से तुलसीदास जी ने कहा है, निर्मल मन जन, जिसका हृदय निर्मल है वो मुझे पाता है, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी लगते हैं मुझे आपके विचार, क्योंकि जब एक तरफ आप सनातन के झंडा बरदार हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पैगंबर जितने मेरे उतने तुम्हारे, फिर आप कहते हैं कि बाबर, औरंगज़ेब और इन सबको अत्याचारी थे, और ये सब अंग्रेज़ों का शासन तो हमें या गुलामी याद है, लेकिन हमें मुग़लों की गुलामी याद नहीं है। तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, समझने का फेर है। मैं बाबर को आज भी लुटेरा मानता हूँ, क्योंकि बाबर तो एक बादशाह था, उसकी लड़ाई सत्ता की लड़ाई थी। मैं तैमूरलंग को आज भी कहता हूँ लुटेरा था, हत्यारा था, नादिरशाह। दोनों लुटेरे में कौन ज्यादा खतरनाक था, अंग्रेज या मुगल? सब एक समान है। भारतीय संस्कृति को तहस नहस करने के लिए, भारत की संपदा को लूटने के लिए आए। इनका कोई लेना देना भारत की संस्कृति, सभ्यता और हमसे नहीं है। ये अपने स्वार्थ में अंधे होकर के अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। और कुछ जयचंद हमारे यहाँ मौजूद थे जिन्होंने भारत पर कब्जा करवाया। जयचंद हर जमाने में होते हैं, आज भी हैं। आचार्य जी, बाबर को इस्लाम का चेहरा नहीं माना जा सकता है, लेकिन जो भारत के मुसलमान या दुनिया के मुसलमान बाबर को चेहरा मानते हैं इस्लाम का, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। आपको जब देखिए तो आपका आउटर अपीयरेंस जो है वो एक संत समान है, और भीतर का जो राक्षस है राक्षस तो नहीं कह रही मैं, लेकिन राजनीतिक रूप से परिपक्व, बिल्कुल राजनीति के सारे गुर जानने वाला। श्वेता जी सच बताऊं मैं आपको, बहुत आप हंसेंगी कि मैं राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हूँ। आप गलत कह रही, मैं भावनाओं का व्यक्ति हूँ। अगर मैं राजनीतिक रूप से परिपक्व होता तो मैं तो राम के नाम पे समझौता करके लोकसभा में बैठा होता। मैं 2019 में भारत के उस समय के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से चुनाव लड़ा लखनऊ में। हाँ। और अखिलेश यादव जी और मायावती जी ने मुझे हराने के लिए अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया। और कैंडिडेट पता कौन था? शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा जी। पूनम सिन्हा। और क्योंकि अगर मैं अकेला लड़ता तो राजनाथ जी को मुश्किल हो जाती। तो अगर मैं राजनीतिक रूप से चतुर होता तो मैं तो कहता भी मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, पार्टी जो कह रही है ठीक है, पार्टी जो कह रही है ठीक है। मैं 2024 में लोकसभा में पहुंच गया होता। तो दोनों साथ कैसे चलते हैं, राजनीति और आध्यात्म? क्या मतलब साथ चल सकते हैं? चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, लेकिन चल तो रहे। राजनीति करने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने स्वार्थ में अंधे हो के राष्ट्र का ख्याल ना करो। राजनीति गंदी हुई है क्योंकि नेता गंदे हो गए। राष्ट्र की राजनीति होनी चाहिए ना, अपने स्वार्थ की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अपने स्वार्थ की राजनीति कभी नहीं की। मैंने आज भी भाजपा ज्वाइन कहाँ करी है। मुझे कांग्रेस से मुक्ति मिल गई। आपको जरूरत भी नहीं है, आप बिल्कुल मतलब ये एक अलग सवाल। ऐसा सुनने वाला तो यही कहेगा कि भाजपा में है। श्वेता जी देखिए, मैंने क्या कहा कि मुझे समझने के लिए आप थोड़ा विशेष प्रकार की दृष्टि मत रखिएगा जी, लेकिन एक सामान्य दृष्टि तो रखिएगा। मेरी जिंदगी खुली किताब है। एक एक बरखा, एक एक पन्ना, उसका एक एक सेंटेंस, एक एक शब्द चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं सच के साथ हूं। मैं अपने स्वार्थ को यदि आगे रख के बात करता तो मैं तो कभी भी नहीं करता प्रियंका गांधी का नाम लेता, क्योंकि मुझे मालूम था जैसे ही मैं प्रियंका गांधी जी का नाम लूंगा मेरी गर्दन पे छुरी चल जाएगी। अगर मैं राजनीतिक चतुर व्यक्ति होता तो मैं तो राम मंदिर का समर्थन नहीं करता, अयोध्या नहीं जाता, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं अयोध्या जाऊंगा तो राहुल गांधी जी की जो चौकड़ी है, ये जो चंडाल चौकड़ी है, ये जो वामपंथियों का एक गैंग है, ये मेरी गर्दन काट देगा। मुझे मालूम था, बट मैं गया क्योंकि मैं राष्ट्र और राम पे समझौता नहीं कर सकता। मेरे लिए देश बड़ा है और ऐसे लोग होने चाहिए। मैं एमपी बनूं ना बनूं, मैं लोकसभा लड़ूं ना लड़ूं, मैं जीतूं या हारूं, इससे क्या मतलब है भाई। मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में रहूं या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहूं या ना रहूं,
लेकिन राष्ट्र के ज्वलंत सवालों पर अपनी राय तो जरूर रखूंगा। 75 की उम्र, ये जो एक फैसला है, आपको क्या लगता है मोदी जी को इसके बाद फिर अब एक्टिव पॉलिटिक्स से विदा कर लेना चाहिए? मुझे लगता है 75 की उम्र वाला जो फैसला है इसमें संशोधन करना चाहिए। यू वांट टू सी हिम फर्दर? क्योंकि व्यक्ति उम्र से न जवान होता है न बूढ़ा होता है। यदि उसकी इंद्रियां और उसके निर्णय करने की क्षमता यदि एकदम परफेक्ट है, जैसे कि किसी गाड़ी को आप 15 साल पुरानी है तो उसे हम रिटायर कर देंगे, 10 साल पुरानी है रिटायर कर देंगे, ठीक वैसा ही है पॉल्यूशन को नापे बिना। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला गाड़ियों पे आया है, पहले ये था कि साहब 10 साल पुरानी गाड़ी को नहीं चलने दिया जाएगा। तो उसका मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि कुछ गाड़ियाँ पुरानी होकर प्रदूषण फैलाती हैं, लेकिन भाई मुद्दा प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, मुद्दा पुराना होना नहीं है। तो यदि कोई गाड़ी पुरानी है लेकिन अच्छी चल रही है तो लेकिन इस लपेटे में तो बहुत सारे लोग आ गए जिनको टिकट नहीं दिया गया। अब वो जो हो गया हो गया। जब समय की चक्की चलती है तो कभी कभी बेगुनाह लोग भी पिस जाते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि वो बच्चा, वो लड़का जो बॉम्बे जाता है हाँ, और फिल्मों में अपनी दुनिया बसाना चाहता है, वो फिर ये इस वस्त्र में कैसे पहुंच जाता है? कहाँ से शुरुआत हुई? श्वेता जी, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। गजब। एक पत्थर होता है, उस पर एक चोट मारी जाती है तो हो सकता है पत्थर को भी बुरा लगता हो, धीरे धीरे फिर चोट मारते 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 एक मूर्ति बन जाती है। इतनी चोटें कहाँ खाई आपने? और जब वो मूर्ति बन जाती है तो फिर उसे लोग पूजते हैं। अब मूर्ति का दर्द तो मूर्ति जानती है। बहुत चोटें खाई हैं आपने। तो मुझे जो कहना था कह दिया। जी, मेरे पास कुछ सवाल है। हाँ बिल्कुल। ये मैं समझता हूँ अभी तक भी आप सवाल ही कर रहे थे। अच्छा, एक सवाल जो ये आता है कि आप अभी भी जैसे 2-4 शब्द आपने ऐसे कहे कि राहुल गांधी बेवकूफ़ है, चंडाल चौकड़ी है, या आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को भी कहा कि मुंह में बवासीर हो गया है, आपने जया बच्चन के बारे में भी पीछे कुछ कहा था। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की भाषा एक संत के मुंह से सुनना क्या उचित लगता है? नहीं, बेवकूफ़ को बेवकूफ़ कहना कोई पाप है? एक सेकंड, गधे को गधा कहना गलत है? अच्छा बताओ। आपने तो कहा था, आपने एक पोस्ट में भी कहा नहीं, था कि मुझे बताओ, मैंने किसी का नाम लिया? जब भारत की संसद में सेंगोल स्थापित हुआ जी, तो मैंने एक ट्वीट किया था, उसमें किसी पार्टी का नाम नहीं, उसमें किसी नेता का नाम नहीं। तो मैंने लिखा था धर्मदंड स्थापित हो गया, धर्मदंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे, गधे चिल्लाने लगे। तो कौन थे वो गधे? भाई ये तो उनसे पूछो ना जो चिल्ला रहे थे। अब कोई अपने आप को कहे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हमें गधा कह दिया, मैंने किसी को नहीं कहा। जो पुष्प बरसा रहे हैं उन्हें मैंने देवता कहा। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि मुझे बताओ कि क्या ये अच्छा है कि मैं किसी गधे को घोड़ा कहूं? माफ करना श्वेता जी, मेरा विरोध हो या समर्थन, मैं ना घोड़े को गधा कहूंगा ना गधे को घोड़ा कहूंगा। तो फिर जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को आप कह देते हैं, वो सही लगता है? स्वामी जया बच्चन को आप कह देते हैं कि अमिताभ बच्चन तो खुश नहीं हो पाए। नहीं, सवाल इस बात का है, मैंने जया जी का कोई अपमान नहीं किया। मैं किसी स्त्री का अपमान कर ही नहीं सकता हूं, मैं किसी पुरुष का भी अपमान नहीं करता हूं। आप मेरे मुंह पे ताला क्यों लगाना चाहते हैं? मैंने जया जी का कोई अपमान किया हो, उनके बारे में कोई गलत शब्द किया हो, बोला हो, मुझे बताओ, मैं तो क्षमा याचना करने को तैयार हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बोला, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा, तुलसीदास जी के बारे में जो कहा, रामचरितमानस, वो हमारी आस्था का सवाल है, वो आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात नहीं है, वो करोड़ों लोगों की भावनाओं का सवाल है। तो जो व्यक्ति
करोड़ों लोगों की भावनाओं पर चोट मारता है, करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत कर रहा है, जो सनातन को शर्मसार कर रहा है, सनातन के ऊपर हमला कर रहा है, तो मैं उसके खिलाफ तो बोलूँगा। और मैंने अखिलेश यादव जी से भी ये अपील की थी उस समय कि मैं अखिलेश यादव जी से चाहूँगा कि वो अगर अपनी सलामती चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी से बाहर करे जो एक धर्म को टारगेट करके बोल रहा है, एक धर्म के ऊपर हमला कर रहा है। धर्म के ऊपर हमला, सनातन के ऊपर हमला, सिर्फ ये नहीं कि मुझे अपने ऊपर हमला करे, कोई दूसरे के धर्म पे हमला करेगा, मैं उसका भी समर्थन नहीं सुनी करता। अखिलेश जी ने? पता नहीं, उनको निकाल तो दिया था पार्टी से, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे कहने के बाद निकाला या मेरी वजह से निकाला या वही अखिलेश जी हैं जिन्होंने जब आप कल्की धाम की स्थापना करने वाले थे तो तंबू भी उखाड़ दिए थे। हाँ बिल्कुल, इनकी सरकार ने पाबंदी लगाई थी, श्री कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाने का काम किया उनकी सरकार ने। क्यों किया? क्योंकि वहाँ के एक सांसद थे जो बहुत फैनेटिक थे, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। आज वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका मानना ये था कि कोई बड़ा मंदिर नहीं बनना चाहिए संभल में, और उन्होंने ज़बरदस्ती हमारी धार्मिक भावनाओं को रौंदते हुए ये एक तरफा फैसला अखिलेश यादव जी की सरकार से कराया। क्योंकि वहाँ पर फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमें हाई कोर्ट भेजा, फिर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दिया 2023 में कि श्री कल्की धाम के निर्माण पे जो रोक लगी हुई है इसे हटाया जाता है। तो अखिलेश यादव जी की सरकार ने हमारे तंबू नहीं गड़ने दिए, लेकिन अब उनके तंबू उखड़ गए। कल्की धाम के बारे में मैं चाहूंगी थोड़ा आप दर्शकों को बताएं कि वहाँ स्थापना हो गई, निर्माण कार्य चल रहा है। जी, निर्माण कार्य चल रहा है और लगभग 5 एकड़ में श्री कल्की धाम के मंदिर का भवन बन रहा है। 5 एकड़ में, बहुत विशाल है। आप भी आइए। 21 फुट ज़मीन से नीचे, उसकी गहराई से नीचे बुनियाद भर के आ रही है और 171 फीट ऊंचा शिखर होगा। तो भगवान के अवतार से पहले आपने वहाँ धाम बनाया? श्री कल्की धाम पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ है। बाकी दुनिया के धाम तब स्थापित हुए जब भगवान आने के बाद। और श्री कल्की धाम पहला ऐसा धाम है जिसमें भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह एक ही जगह है। श्री कल्की धाम पहला ऐसा धाम है जहां भगवान राम भी हैं, भगवान कृष्ण भी हैं, भगवान बुद्ध भी हैं, और अहिंसा के रूप में भगवान महावीर भी हैं, और बलिदान के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी हैं। तो कल्की धाम इज नॉट ओनली टेम्पल। कल्की धाम का मंदिर बहुत भव्य और दिव्य बन रहा है, लगभग 4 सालों में पूरा होगा। इस कल्की धाम के अंदर लोहे का प्रयोग नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा पत्थर, और वही पत्थर है जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जिसका इस्तेमाल हुआ। लेकिन कल्की धाम सनातन का एक बहुत विराट और एक विशाल केंद्र है। आपको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, जो लोग इसको देख रहे हैं, मैं उन सब से आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि कल्की धाम सनातन के अंतिम अवतार का धाम है। तो एक बार आप ज़रूर आइए, आप आइए, दर्शन करिए, उस भूमि को देखिए जहाँ श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है, और संभव हो तो आप अपने हाथ से एक ईंट स्थापित कीजिएगा। अब कुछ ऐसे सवाल हैं आचार्य जी जिसके जवाब थोड़े फटाफट चाहिए। ओके, राजनीति ज्यादा कठिन है या अध्यात्म? अध्यात्म तो कठिन हो ही नहीं सकता। अध्यात्म तो मनुष्य के जीवन में, राजनीति बहुत कठिन है। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी ज्यादा अच्छे वक्ता? राहुल गांधी तो वक्ता है ही नहीं, वो तो इमला बोलते हैं, लिखा हुआ बोलते हैं, पढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी निसंदेह एक उच्च कोटि के वक्ता है। संसद की राजनीति या टीवी डिबेट, कहाँ ज्यादा नाटक है? आजकल तो मुझे लगता है कि इसे नाटक कहें या नौटंकी कहें, लेकिन संसद के भीतर जो हो रहा है वो अशोभनीय है। भारत की संसद की एक गरिमा है। भारत टेलीविज़न डिबेट पे जो हो रहा है वो तो हो सकता है, लेकिन संसद के भीतर संसद की मर्यादा को ध्यान में रख के बातें होनी चाहिए, क्योंकि भारत की संसद भारत
को रिप्रेजेंट करती है। धर्मगुरु और राजनेता किस पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए? दोनों पर। राजनेता पे? बिल्कुल, राजनेता होना चाहिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसा राजनेता होना चाहिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा राजनेता होना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा राजनेता होना चाहिए, सरदार पटेल जैसा राजनेता होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा। इसका इंतजार कर रही थी मैं। ओके, मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत? इस देश की जनता। राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमजोरी? अपरिपक्वता, इमैच्योरिटी। कौन सा नेता आपको सबसे ईमानदार लगता है? ये थोड़ा विचित्र प्रकार का प्रश्न है। क्योंकि मैं किसी को ईमानदार कहने वाला या बेईमान कहने वाला मुझे हक नहीं है। सत्ता की राजनीति में दोस्ती सच्ची होती है या झूठी? देखिए श्वेता जी, दोस्ती आजकल राजनीति में आप ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस ज़माने में दोस्ती शब्द का जो अर्थ है वो खो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं है, ये एक शब्द रह गया है। राजनीति में सबसे बड़ा झूठ? ये बिहार की यात्रा में देखने को मिल रहा है। भारत का सबसे बड़ा मुद्दा मंदिर, महंगाई या बेरोजगारी? पॉपुलेशन। राजनीति में सबसे बड़ा पाप? आप तो संत हैं। देश की जनता को धोखा देना। सोशल मीडिया नेताओं को मजबूत बना रहा है या कमजोर? नंगा कर रहा है। एक शब्द में नरेंद्र मोदी। महानायक। एक शब्द में राहुल गांधी। जिद्दी बालक। एक शब्द में आचार्य प्रमोद कृष्ण। मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ एक कल्कि भक्त हूँ और भगवान कल्कि को पुकार रहा हूँ। भगवान कल्कि नारायण का धाम बनाने का प्रयास दिन रात उसमें जुटा हूँ। अपने विषय में मुझे कुछ नहीं कहना। अब आप जैसे शायर, और मैंने सुना है आप बेहतरीन गाते भी हैं, जाते जाते मैं आपको छोड़ूंगी नहीं आचार्य जी। चलिए मोदी जी की ही भक्ति में कुछ सुना दीजिए। मुझे लगता है कि मोदी जी की भक्ति ये शब्द थोड़ा खटकता है। ओके। क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और सम्मान होना चाहिए उनका। ओके। और नरेंद्र मोदी एक बहुत सशक्त नेता हैं, समर्थ नेता हैं, बड़े भावुक हैं। नरेंद्र मोदी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और मैं जीवन में कभी नरेंद्र मोदी जी से अब मिलूं या ना मिलूं, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसले किए हैं राष्ट्र के लिए, वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होंगे। इस देश के अंदर 370 नहीं हट सकती थी अगर मोदी प्रधानमंत्री ना होते। राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता था अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। अभी आप हालात देखिए ना, ट्रंप उधर से चिल्ला रहे हैं कि उन्होंने करवाया समझौता, और यहाँ मोदी जी कह रहे हैं ऐसा हुआ है नहीं, नो इंटरफेरेंस। मेरे देश का प्रधानमंत्री जो कह रहा है मुझे उस पर यकीन है। तो क्या ट्रंप क्या कह रहा है मुझे नहीं पता। मेरे लिए ट्रंप इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए भारत का प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है और भारत के लोग नरेंद्र मोदी पे यकीन करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ फैसले हो नहीं सकते थे अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। उनमें एक फैसला ये भी है, श्री कल्कि धाम का शिलान्यास नहीं हो सकता था अगर मोदी प्रधानमंत्री। लेकिन मोदी जी के आसपास के लोग, तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जो लोग दूर से देख रहे हैं वो देख रहे हैं ना कि एक पिक्चर ऐसी बनाई गई कि माय बेस्ट फ्रेंड सॉट ट्रंप, लेकिन उसी ट्रंप ने अभी क्या किया? श्वेता जी, एक शेक्सपियर का नाटक है जूलियस सीजर, ब्रूटस ब्रूटस। तो जब सीजर को खंजर लगता है तो पीछे मुड़ के देखता है तो ब्रूटस तो कहता है यू टू ब्रूटी। तो जो खंजर मारता है बड़ा नहीं होता है, जो खंजर सहता है वो बड़ा होता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने अगर ट्रंप को दोस्त कहा, दोस्ती उसे निभानी चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलत बयान दिया है
तो इसमें नरेंद्र मोदी को दोष नहीं दिया जा सकता है। इसलिए मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी एक विराट हृदय के स्वामी हैं और इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। तो अब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आपसे किस टॉपिक पे कुछ सुनूं, लेकिन कुछ सुनूंगी तो ज़रूर। नहीं, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात आपने छेड़ी, मैं उन्हीं के लिए कह देता हूँ। बहुत मशहूर गीत है, उसको मैं उनके लिए समर्पित कर देता हूँ। जी, कुछ ऐसी घटनाएं देश में हुई कि वो संभव नहीं होती अगर मोदी ना होते। ओके। मंदिर हमारा कभी भी न बनता अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। अयोध्या हमारी ना यूं संवरती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। सनातन की ज्योति ना यूं चमकती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सो मच आचार्य प्रमोद जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्वेता जी, आपने बड़े तीखे तीखे सवाल मीठे तरीके से पूछे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदत से मजबूर हूँ। आपके लिए एक शेर नजर करके जा रहा हूँ जी, कि बिल्कुल। कुछ इस तरह से किया उसने मेरे जख्म का इलाज, कुछ इस तरह से किया उसने मेरे जख्म का इलाज कि मरहम भी लगाया कांटे की नोक से। वाह, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।